दिल्ली में बीजेपी के महाधिवेशन का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत पार्टी के कई नेता मौजूद हैं और कांग्रेस इंडी गठबंधन के हताशा पर राजनीति पर प्रस्ताव पेश किया गया है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव पेश किया। तो महत्वपूर्ण दिन आज भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से आज का है। राष्ट्रीय महाधिवेशन का दूसरा दिन है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। हितेंद्र, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है महाधिवेशन को लेकर? कौन कौन पहुंच रहा है? तस्वीरों के माध्यम से एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए ताजा अपडेट हितेंद्र। बिल्कुल बसंत, क्योंकि अंदर फिलहाल भारत मंडपम में अधिवेशन चल रहा है और वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन फिलहाल चल रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ ही मिनट का समय बाकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम पीएम मोदी खुद करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही बड़े नेता हैं बीजेपी के, और दोनों ने जिस तरह का जोश भरने का काम वहां पर कार्यकर्ताओं में किया, पदाधिकारियों में किया है, वो साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि बीजेपी इस बार एक बार फिर से आक्रामक मोड में नजर आ रही है। और जो 370 का टारगेट बीजेपी के लिए रखा गया है उसको पूरा करने का यहाँ पर प्रयास रहेगा। जिस तरह से पीएम मोदी ने कल की बैठक में कहा था कि अगर 370 का टारगेट हम पूरा करते हैं तो ये न सिर्फ एक आंकड़ा होगा बल्कि श्रद्धांजलि होगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। तो ऐसे में 370 वोट हर बूथ पर बढ़े, इस तरह का संदेश कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिया गया था। और उसके बाद एक प्रस्ताव पेश किया गया, विकसित भारत मोदी की गारंटी, उसी पर चर्चा की जा रही है। आज भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2G, 3G, 4G के जो दल हैं, बाकी विपक्षी दल, यानी कि यहाँ पर 2G कोई इंटरनेट का घोटाला नहीं, लेकिन 2G मतलब सेकंड जनरेशन, 3G मतलब थर्ड जनरेशन, 4G मतलब फोर्थ जनरेशन। इस तरह से हर कोई अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना चाह रहा है। और अगर कोई दूसरा नेता दूसरी पार्टी का बढ़ता है, उसी दल में अगर कोई दूसरा नेता कोई ग्राउंड रूट से बढ़ने की कोशिश करता है या बढ़ता है तो उसका बुरा हश्र कर दिया जाता है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और साथ ही हिंसा को लेकर के भी उन्होंने कहा, अभी गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि जिन भी राज्यों में हिंसा होती है वहां पर देखिए किसकी सरकार है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां पर किसकी सरकार है, केरल की अगर बात करें तो वहां पर किसकी सरकार है, बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर किसकी सरकार है। हमारी सरकार है जहां भी है वहां पर कोई हिंसा नहीं हुई। हम तो हिंसा से पीड़ित हैं, हमने अपने कार्यकर्ताओं को खोया है, पदाधिकारियों को, नेताओं को खोया है। ऐसी हिंसाओं में हम हिंसा करने वालों में से नहीं है। इस तरह की बातें वो यहाँ पर कहते हुए नजर आए। और साफ तौर पर एक विजन, विकसित भारत साल 2047 तक बने, ऐसे प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ विपक्षी दलों के जो गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें सभी जो नेता हैं वो अपने अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि परिवारवाद पर सीधा सीधा कटाक्ष यहाँ पर किया जा रहा है। और जो तमाम देश भर से यहाँ पर 11-11,500 लोग पहुंचे हैं, बीजेपी के पार्टी ऑफिशियल्स, बीजेपी के पदाधिकारी, नेता और सांसद, मंत्री, जो तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यानी कि साफ तौर पर एक संदेश यही देने का प्रयास इन कार्यकर्ताओं को, इन पदाधिकारियों को, कि बीजेपी को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करना है। बिल्कुल। और बूथ वाइज 370 वोटों में इजाफा करना है। यानी कि जिन सीटों पर जीते भी हैं वहां पर भी 370 वोटों का इजाफा करके इस बार 370 का आंकड़ा पार करवाना है अकेले बीजेपी को, और 400 का आंकड़ा पार करवाना है एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनको। यानी कि कुल मिलाकर के 400 के पार ये आंकड़ा पहुंचे, ऐसा प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। एक बड़ा दावा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हितेंद्र की अब की बार 400 पार के साथ एनडीए सरकार, एक बहुत बड़ा दावा है। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी एक्सरसाइजेस भी शुरू कर दिया हितेंद्र। और एक तो आप अपनी आंखों से भी देख रहे हैं कि किस तरीके से नेताओं का आगमन शुरू हो चुका है और अभी महाधिवेशन चल रहा है, दूसरा दिन आज है। कह सकते हैं हितेंद्र 2024 में इस नारे को पूरे तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए, अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार कर रही है बीजेपी, कदम ताल करती हुई नजर आ रही है अपनी जीत की तरफ। बिल्कुल, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी बसंत। जिस तरह की एक्सरसाइज यहाँ पर बीजेपी की तरफ से चल रही है, बीजेपी अनुशासित पार्टी के रूप में दिखाई दे रही है। और जो दूसरे दलों के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो भी अगर बीजेपी में आ रहे हैं तो वो भी इस बात को मान रहे हैं कि जिस तरह के अनुशासन के साथ बीजेपी अपने इस तरह के आयोजन करती है, इस तरह की एक रोड मैप पर काम करती हुई नजर आती है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर ये आंकड़ा पार कर भी लेती है बीजेपी। क्योंकि विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए नजर आए, यहाँ पर जितने भी हरियाणा के नेताओं
से बात हमने की या दूसरे नेताओं से बात हमने की, वो बिल्कुल। साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि विपक्षी दलों का आप हाल देख ही रहे हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह के विरोध प्रदर्शन वो कर रहे हैं, तो उससे मतदाताओं में कंफ्यूजन पैदा होगा। और जो इंडिया अलायंस हो भी रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह की चीजें अब देखने को मिल रही हैं, चाहे हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस के नेता बीजेपी में आए, अब मध्य प्रदेश के बड़े कांग्रेस के नेता बीजेपी में आने की अटकलें लगातार जारी हैं। आज शाम तक ऐसा हो सकता है कि कमलनाथ बीजेपी में आ जाएं। तो इस तरह से तमाम जगहों से दूसरे दलों के जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी में शामिल होने के लिए अब उतावले होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। और अगर जहां पर इंडिया गठबंधन की जो आपसी पार्टियां हैं, कांग्रेस और अगर टीएमसी की बात करें पश्चिम बंगाल में, तो वहां पर आमने सामने नजर आ रही हैं। इसी तरह से अलग अलग राज्यों का इसी तरह का हाल है। तो ऐसे में इसी बात को लेकर के अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। और इस राष्ट्रीय अधिवेशन का मकसद यही है कि बीजेपी में जो बीजेपी की जो मजबूती है, अनुशासन, और बीजेपी में जो लोग आ रहे हैं लगातार, उनका तो साथ लिया ही जाए और साथ ही साथ इस बात का फायदा उठाया जाए जो इंडिया गठबंधन में चल रहा है। इंडिया गठबंधन के आपस में नेताओं में आपसी जो दल हैं सभी, उनमें जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, समझौता सही तरीके से, सहमति नहीं बन पा रही है, उसका फायदा यहाँ पर बीजेपी पूरा उठाना चाहेगी। और जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं एनडीए में, उनको भी इसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। तो ऐसे में अब ये राष्ट्रीय अधिवेशन अपने अंतिम पड़ाव पर है। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपना संबोधन देते हुए नजर आएंगे। सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक ही मूल मंत्र यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे कि 370 का जो आंकड़ा है, जो उन्होंने टारगेट दिया है, उसको किस तरह से बीजेपी पार करे, इस ऐसा पूरा प्रयास किस तरह से किया जाए ग्राउंड लेवल पर जाकर के। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार ने अब तक 10 सालों में काम किया है, और जो भारत की छवि विश्व स्तर पर उभरी है, चाहे स्पेस की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, बड़ा नारा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। हितेंद्र, जाहिर सी बात है कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो संबोधित करते हुए एक जीत का मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को देते नजर आएंगे। नजर बनाए रखेगा इस कार्यक्रम पर हितेंद्र, जानकारी समय समय पर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं अब महाधिवेशन का दूसरा दिन लगातार जारी है। बीजेपी की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, महाधिवेशन चल रहा है अभी दिल्ली में। बीजेपी के महाधिवेशन का दूसरा दिन है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करने वाले हैं।